हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 26 हैं, जिसके मेजर कॉन्सेप्ट देखेंगे। इन दिस यूनिट यू विल लर्न, इस चैप्टर के अंदर आप क्या सीखेंगे। क्लोनिंग ऑफ द जीन्स, डीएनए सीक्वेंस, डीएनए एनालिसिस, जीनोमिक मैप्स, टिश्यू कल्चर एंड द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ये देखेंगे। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर देखेंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर ये देखेंगे। उसके बाद द स्कोप एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ये भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोटेक्नोलॉजी multidisciplinary field of the biology which deals with applications of the biological phenomena by using the living organism। बायोटेक्नोलॉजी मल्टी फील्ड हैं बायोलॉजी की, which deals application of the biological phenomena, जो यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना जो हैं ये यूज़ करते हैं किसके लिए, लिविंग सेल एंड बायोमॉलिक्यूल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बेसिक एम ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूवमेंट लाना, और एग्रीकल्चर के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर क्या लाना, इम्प्रूवमेंट लाना। हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट्स, हिस्ट्री कब स्टार्ट होती है बायोटेक्नोलॉजी की, व्हेन द फार्मर्स टायर्ड, जब फार्मर्स टायर्ड हो जाते हैं टू इम्प्रूव देयर क्रॉप्स, वो अपने क्रॉप्स को क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, यील्ड्स वो हासिल करना चाहते हैं, यील्ड क्रॉप की यील्ड्स को हासिल करना चाहते हैं, एंड डेवलप बेटर ब्रीड्स हासिल करना चाहते हैं ऑफ एनिमल एंड द क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स भी वो आजमाएंगे। मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है डेवलप्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी ये डेवलप करती है किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, टू गेट द सेम रिजल्ट, ये सेम ही रिजल्ट हमें हासिल होती है विदाउट एनी फेल्यूर, किसी भी फेल्यूर के, आर दे चांस ऑफ फेल्यूर के चांस भी हो सकते हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द डेवलप्ड, रिकॉम्बिनेंट डेवलप होती है जब क्या हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप होती है बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक, जब हम डिफरेंट टेक्निक्स को क्या करते हैं, आजमाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। दिस सब ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी को, जिसको हम क्या कहें, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहें, जिसको क्या कहें, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहें। डील्स विथ मैनिपुलेशन ऑफ मटीरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गेट डिजायर्ड, मटीरियल हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, वो गेट डिजायर्ड रिजल्ट, उनकी डिजायर्ड रिजल्ट होगी, यानी डिजायर्ड का मतलब उनकी नीड्स होंगी, उसका नतीजा होगा। उसके बाद क्लोनिंग ऑफ द जीन, ये क्या है, जीन क्लोनिंग इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज, जिसके अंदर जीन क्लोनिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर क्रिएशन होती है मल्टीपल कॉपीज की ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए का कोई स्पेसिफिक फ्रेगमेंट है उसकी कॉपी होगी। व्हेन ए जीन इज आइडेंटिफाइड, जब जीन की आइडेंटिफिकेशन होगी, क्लोन्ड,
जीन आइडेंटिफाई होगी एंड क्लोन्ड होगी, इट कैन बी यूज्ड, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द वेरियस पर्पस, डिफरेंट पर्पस है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। देयर आर द टू पॉसिबल वे, दो पॉसिबल वे हैं ऑफ जीन, जीन के दो पॉसिबल वेज हैं ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के दो पॉसिबल वेज हैं जिसको हम देखेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द टेक्निक, एक टेक्निक होती है सीरीज ऑफ प्रोसीड्यूर्स इन्वॉल्व्स टू ज्वाइन द डीएनए सेगमेंट। प्रोसीड्यूर्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं किसको, डीएनए सेगमेंट को, टेकन डिफरेंट सोर्स से डीएनए सेगमेंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, उनके लिए ये नीचे दिए गए स्टेप्स हैं, जो नीचे दिए गए हैं स्टेप्स ये देखेंगे। फर्स्ट जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन इंटरेस्ट, ये फर्स्ट है। देन सेकंड में क्या है, देन सेकंड को देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर, इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर, इंटरेक्शन जीन का और इंटरेस्ट इनटू द जीन वेक्टर, इंटरेस्ट इनटू वेक्टर। और थर्ड को देखेंगे, थर्ड के अंदर है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। देन हम देखेंगे सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। और फिफ्थ के अंदर हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट जीन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। ये पांच जो हैं ये डिफरेंट सोर्स हैं, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के डिफरेंट सोर्स होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। As we have discussed the recombinant DNA technology, a technique used to modify the DNA, combining DNA, modified DNA by combining DNA, modified DNA by combining DNA taken from different sources। जो कंबाइनिंग डीएनए है और दूसरा मॉडिफाइड डीएनए है टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ये हमें डिफरेंट सोर्स से इनको क्या करते हैं, उठाते हैं। दस द कॉम्बिनेशन डेवलप्स, इनकी जो कॉम्बिनेशन होती है ये डेवलप ए न्यू डीएनए, ये डेवलप इनकी कॉम्बिनेशन होगी तब ये एक ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, दूसरा ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये जब ज्वाइन होंगे, ये ज्वाइन होंगे तो डीएनए एक न्यू डीएनए बनेगा। क्या बनेगा, डीएनए का न्यू मॉलिक्यूल बनेगा। वाज नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड इन द नेचर बिफोर, नेचर के अंदर ये दिखने में नहीं आएगा, नॉट फाउंड ये दिखने में नहीं आएगा इन द नेचर। न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए, जो न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए होगा जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहें या आर डीएनए कहें। आर डीएनए ये शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है, आर डीएनए एक शॉर्ट फॉर्म है। जो न्यू डीएनए होगा, न्यू फॉर्म होगा जिसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। देन व्हेन द डीएनए इंटरेस्ट इज एन द ऑर्गेनिज्म, जो डीएनए इंटरेस्ट है ऑर्गेनिज्म, इफ it expresses, जो एक्सप्रेस करता है, it transforms the living organisms, ट्रांसफॉर्म्स करता है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। PUC19 ये वेक्टर हैं,
ये क्या है, वेक्टर हैं। जो PUC ये क्या है, सीएंस एक रेजिस्टेंस के तौर इसको हम, एक ये वेक्टर हैं जिसको हम एक ये PUC क्या है, एक वेक्टर है, ए रिकॉम्बिनेंट जीन। जो आगे हम ये PUC, ये जो आगे जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर ये PUC 19 जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट जीन जो हैं, इफ द इंटरेस्ट ऑफ द ई कोलाई, इनका इंटरेस्ट जो होता है ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर होता है, इट ट्रांसफर एम्प्लीसियंस suitable बैक्टीरिया, एम्प्लीसियंस suitable बैक्टीरिया into the एम्प्लीसियंस रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। तो ये आ गया, जैसे ये आप देखेंगे एम्प्लीसियंस रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, ये PUC ये वेक्टर होता है, ये एम्प्लीसियंस रेजिस्टेंस के तो इसको हम यूज़ करते हैं। आगे भी इसकी डिटेल हैं वो हम आगे टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। एम्प्लीसियंस सुइटेबल बैक्टीरिया हैं, एम्प्लीसियंस रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ये इसकी पॉइंट है। जो ये PUC 19 है, ये जो एम्प्लीसियंस सुइटेबल बैक्टीरिया इनटू द इसको हम एम्प्लीसियंस रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के तौर इसको हम क्या करते हैं, यूज़ भी करते हैं। एक ये वेक्टर होता है PUC 19, ये वेक्टर हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ जीन क्लोनिंग रिक्वायर्स फॉलोइंग टेक्निक्स, ये जो फॉलोइंग टेक्निक्स हैं ये हम यूज़ करते हैं। जीन की टेक्नोलॉजी है या क्लोनिंग है, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स या फिर इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नीचे टेक्निक्स दी गई हैं, वो देखेंगे। उससे पहले ये आप देख लें, जो क्लोनिंग वेक्टर हैं PUC ये क्या है, एक क्लोनिंग फैक्टर हैं। जो ये आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ आप देख लें। ये एम्प्लीसियंस रेजिस्टेंस जीन है, LACZ जीन अल्फा पेप्टाइड ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडिक स्पेशलाइज्ड ई कोलाई यूज्ड कंटेंट्स रिमेनिंग द पोर्शन। ये आप सारा कुछ देख लें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते। ये आपके बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ आपको मुझे ये बताना था। ये जो हैं आपके बुक के अंदर हैं AMPR एम्प्लीसियंस रेजिस्टेंस जीन है। ये जो हैं सिर्फ एम्प्लीसियंस जीन रेजिस्टेंस, जो हम PUC 19 जिसको कहें, ये जो हैं रिकॉम्बिनेंट DNA ऑफ इंटरेस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।